दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं एसएमडी ट्रांजिस्टर में एनपीएन पीएनपी बेस कलेक्टर एमीटर कैसे पता करते हैं? अगर नहीं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम लोग बारीकी से समझेंगे ट्रांजिस्टर में एनपीएन पीएनपी बेस कलेक्टर एमीटर कैसे पता किया जाता है। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि आगे ऐसे ही वीडियो अपलोड हो तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग वो वीडियो देख पाएँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे ट्रांजिस्टर चेक करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मल्टीमीटर के प्रोब को कहाँ रहना चाहिए वो समझ लीजिए। अब यहाँ पे देखिए COM लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्लैक प्रो होना चाहिए और भी ओम का सिंबल है, MA करके है, यहाँ पे रेड प्रो होना चाहिए। तो ये दोनों प्रो चेंज नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ देखिए डायोड और बीप रेंज सिंबल है, तो यहाँ पे हम रेंज सेट करके रखेंगे। उसके बाद ट्रांजिस्टर चेक करेंगे। बीप रेंज में रहता है तो मल्टीमीटर को आपस में जब कनेक्ट करेंगे तो बीप साउंड आती है। देखिए यहाँ पे बीप साउंड आ रही है, इसका मतलब ये बजर रेंज में सेट है, बीप रेंज में सेट है। अब देखिए यहाँ पे हम ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये ट्रांजिस्टर पीएनपी है या एनपीएन है। तो वो कैसे चेक किया जाता है वो समझिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले ट्रांजिस्टर को मैंने यहाँ पे रख लिया है। अब इसमें देखिए ट्रांजिस्टर में 3 लेग है, तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर के कोई भी लेग पे मल्टीमीटर का कोई भी प्रोब को कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं ब्लैक प्रोब को यहाँ ट्रांजिस्टर के इस लेग पे कनेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद रेड प्रोब को इसके दूसरे लेग पे कनेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई भी कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा है। अब हम इसको ब्लैक वाले प्रो जो जिस लेग पे रखा है उस लेग को हम चेंज नहीं करेंगे। ब्लैक प्रो वाले लेग पे ब्लैक प्रो को रखेंगे और रेड प्रो को चेंज करना है। तो अब देखिए यहाँ पे रेड प्रो को चेंज करेंगे दूसरे लेग पे। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी कोई कंटिन्यूटी शो नहीं हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, ब्लैक प्रोब को जिस लेग पे रखा हुआ है उसको हम चेंज करेंगे। अब वहाँ पे हम रेड प्रोब को कनेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं प्रोब को चेंज कर लिया। अब ब्लैक प्रो जिस लेग पे कनेक्ट किया था उस लेग पे अब रेड प्रोब को कनेक्ट करेंगे। अब रेड प्रोब को नहीं चेंज करना है, ब्लैक प्रोब को चेंज करना है। रेड प्रोब को उसी लेग पे कनेक्ट रखना है। अब ब्लैक प्रोब से दूसरी लेग पे कनेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे कनेक्ट किया तो अब कंटिन्यूटी शो कर रहा है, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी शो कर दिया। अब देखिए यहाँ पे दूसरी लेग पे चेक करेंगे ब्लैक प्रो से, देखिए कंटिन्यूटी शो कर गया। तो देखिए यहाँ पे रेड प्रो को कनेक्ट करने से 2 लेग पे कंटिन्यूटी ब्लैक प्रो से शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। एनपीएन कैसे दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो रेड प्रो है इसको P मानते हैं और ये ब्लैक प्रो है इसको N मानते हैं। यहाँ पे ये जो लेग है इस पे मैंने रेड प्रो कनेक्ट किया है और ये ब्लैक प्रो यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, तो कंटिन्यूटी शो कर रहा है। इसका मतलब ये लेग N है। इसके बाद यहाँ पे भी कंटिन्यूटी शो कर रहा है, तो ये भी लेग N है। और ये रेड प्रो से कंटिन्यूटी शो कर रहा है, इसका मतलब ये लेग P है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये NPN। इस तरीके से हमें पता चल गया ये NPN ट्रांजिस्टर है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है वीडियो? समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। अब यहाँ पे ट्रांजिस्टर के एक लेग पे रेड प्रो कनेक्ट किया, तो बाकी 2 लेग पे मल्टीमीटर के ब्लैक प्रोब से कंटिन्यूटी शो कर रहा है, तो ये NPN ट्रांजिस्टर है। तो ये हमें पता चल गया कि ये NPN ट्रांजिस्टर है। अब हमें इसमें पता करना है कि बेस कलेक्टर एमीटर कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने रेड प्रो यहाँ रखा, तो ये बाकी 2 लेग पे कंटिन्यूटी शो कर रहा है। जैसे कि आप लोग ने देखा कि यहाँ पे भी कंटिन्यूटी शो कर गया, यहाँ पे भी कंटिन्यूटी शो कर गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये रेड प्रो जहाँ पे है ये इसका बेस हो गया। ठीक है, तो हमें बेस का भी पता चल गया कि ये बेस है। अब ये दोनों लेग जो है इसमें कलेक्टर और एमीटर कौन सा है ये पता करेंगे। तो ये पता कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ फिर से चेक करूँगा और जिस लेग पे कंटिन्यूटी ज़्यादा शो होगा वो एमीटर होगा और जिस लेग पे कंटिन्यूटी कम शो होगा वो कलेक्टर होगा, क्योंकि कलेक्टर पे कंटिन्यूटी कम शो होता है और एमीटर पे कंटिन्यूटी ज़्यादा शो होता है। तो अब रेड प्रोब को हम चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ ब्लैक प्रोब को ही चेंज करना है, क्योंकि हमें बेस का पता चल गया है कि ये लेग बेस है। तो यहाँ पे कनेक्ट करके रजिस्टर के इस लेग पे हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे कितना आ रहा है। तो यहाँ पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो 709 शो कर रहा है, यानी कि 709। अब दूसरे लेग पे चेक करेंगे
तो यहाँ पे 705, यानी कि यहाँ कम शो कर रहा है तो ये कलेक्टर हो गया। और यहाँ पे ज़्यादा कंटिन्यूटी शो कर रहा है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं तो ये एमीटर हो गया। तो दोस्तों इसका ये बेस हो गया जिस पे रेड प्रो है, और ये ज़्यादा शो कर रहा है तो ये एमीटर हो गया, और ये कम शो कर रहा है तो ये कलेक्टर हो गया। तो इस तरीके से हमें यह भी पता चल गया कि ये बेस है, ये एमीटर है और ये कलेक्टर है। तो इस तरीके से कलेक्टर, बेस, एमीटर पता किया जाता है। अब दोस्तों याद रखने के लिए इसको कैसे आप लोग याद रखेंगे, तो जैसे कि मैं याद रखता हूँ कि K4 कलेक्टर और K4 कम, यानी कि कलेक्टर पे कम कंटिन्यूटी शो होगा, और E4 एमीटर, E4 एक्स्ट्रा, यानी कि एमीटर पे एक्स्ट्रा यानी कि ज़्यादा कंटिन्यूटी शो करेगा तो वो एमीटर होगा। तो यहाँ पे देखिए एमीटर पे ज़्यादा शो कर रहा है, एक्स्ट्रा शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये एमीटर हो गया। कलेक्टर पे कम शो कर रहा है तो ये कलेक्टर हो गया। तो इस तरीके से हमें बहुत ही आसानी से पता चल जाता है कि PNP ट्रांजिस्टर है या NPN ट्रांजिस्टर है, उसका कलेक्टर, बेस, एमीटर कौन सा है। अब हम दूसरा ट्रांजिस्टर चेक करेंगे। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने दूसरा ट्रांजिस्टर ले लिया है। अब इसको भी उसी तरीके से चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले रेड प्रो को यहाँ कनेक्ट करेंगे और बाकी दो लेग पे कनेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं इस दोनों पे पहले चेक करेंगे। अब यहाँ पे कोई कंटिन्यूटी शो नहीं हो रहा है। अब दूसरे लेग पे चेक करेंगे तो यहाँ पे भी कोई कंटिन्यूटी नहीं शो हो रहा है। अब इसको यहाँ पे चेक करेंगे, देखिए कोई कंटिन्यूटी नहीं शो हो रहा है। यहीं पे कनेक्ट करेंगे, इस पे भी कोई कंटिन्यूटी, यहाँ पे कंटिन्यूटी शो कर रहा है दोस्तों। तो अब क्या करेंगे कि मैंने इसको सीधा कर लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों इसका प्रोब को चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम ब्लैक प्रोब को चेंज करेंगे। ऐसे ही आप लोग को पता करना है कि जिस प्रोब से कंटिन्यूटी 2 पिन पे शो कर जाना चाहिए, जब तक हमें मल्टीमीटर के प्रोब को चेंज कर करके और उसको पता करते रहना है। तो अब हम मल्टीमीटर के प्रोब को चेंज करेंगे और यहाँ पे देखिए इस पे अब ब्लैक प्रो कनेक्ट करेंगे और फिर से यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे कंटिन्यूटी शो कर गया। अब यहाँ पे शो कर जाता है तो ब्लैक जो कनेक्ट किया है वो बेस होगा। तो देखिए यहाँ पे भी कंटिन्यूटी शो कर गया, यानी कि ये ब्लैक प्रो वाला जो लेग है ये इसका बेस है। हमें बेस का पता चल गया। देखिए यहाँ पे ये जो लेग है वो रेड प्रो से कंटिन्यूटी शो कर रहा है, तो ये हो गया P। और उसके बाद यहाँ पे भी रेड प्रो से कंटिन्यूटी शो कर रहा है तो ये भी हो गया P। और ये जो ब्लैक प्रो से शो कर रहा है ये लेग हो गया N। तो अब इसका हमें पता चल गया कि ये PNP ट्रांजिस्टर है। और इसी तरीके से आप लोग को प्रोब को चेंज कर करके और देखना है। यहाँ से कनेक्ट करेंगे, 2 लेग पे चेक करेंगे, नहीं शो किया फिर यहाँ चेक करेंगे, इस और इस बाकी लेग पे चेक करेंगे। वहाँ से नहीं शो किया तो यहाँ कनेक्ट करेंगे, इस दोनों लेग पे शो करेंगे। उसके बाद कंटिन्यूटी नहीं शो होगा, उसके बाद ऐसे फिर प्रोब को चेंज कर लेंगे और फिर यहाँ से चेक करेंगे। और बाकी 2 लेग पे जहाँ से भी बता दे जिस प्रोब से, वो उसका बेस होगा। जैसे कि यहाँ पे इस लेग पे कनेक्ट किया ब्लैक प्रोब से तो यहाँ पे भी शो कर गया और यहाँ पे भी शो कर गया, तो ये दोनों शो कर गया। तो इसका मतलब ये जो है इससे 2 लेग पे कंटिन्यूटी शो कर रहा है तो ये बेस हो जाता है। तो इसी तरीके से बेस का पता चलता है। और उसके बाद बेस पे ब्लैक प्रो रखे हैं और रेड प्रो से बाकी 2 कंटिन्यूटी शो कर रहा है तो वो PNP ट्रांजिस्टर हो जाता है। और बेस पे रेड प्रो कनेक्ट किए हैं और बाकी 2 लेग ब्लैक प्रो से शो करता है तो वो NPN ट्रांजिस्टर हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे बेस पे ब्लैक प्रो है और बाकी 2 लेग जो है वो रेड प्रो से कंटिन्यूटी शो कर रहा है तो ये PNP ट्रांजिस्टर हो गया। तो अब इसका हमें पता चल गया कि ये PNP ट्रांजिस्टर है। इसका कलेक्टर, बेस, एमीटर कौन सा है ये कैसे पता करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस पे 699 शो कर रहा है और दूसरे पे चेक करेंगे तो यहाँ पे 688 शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये कम शो कर रहा है तो ये कलेक्टर हो गया, और ये ज़्यादा शो कर रहा है तो ये एमीटर हो गया। तो इस तरीके से इसको चेक किया जाता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी कोई सवाल या सुझाव हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि आगे भी आप लोग को ऐसे ही वीडियो देखने को मिलता रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।